बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो फ्री कंसल्टेशन मेडिकल कैंप जो है या ये नूरा हॉस्पिटल की मदद से भी जो है ये फिदा मल्टी स्पेशलिटी पुंछ में जो ये मेडिकल फ्री कैंप लगा, ये काफ़ी अरसे से हमने एक गुजारिश की थी नूरा हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हैं उनसे हमने एक रिक्वेस्ट की थी, गुजारिश की थी कि लोगों के इसरार पे यहाँ एक फ्री कंसल्टेशन मेडिकल कैंप जो है वो लगाया जाए। तो आज हमने यहाँ फ्री मेडिकल कैंप जो है वो चल रहा है। तो इसमें जो है माहिरीन डॉक्टर जो है जो सुपर स्पेशलिटी से तल्लक रखते हैं, स्पेशलिस्ट जो है वो यहाँ 6 डॉक्टर जो है यहाँ तशरीफ़ फरमा है। तो अब ये तकरीबन इस टाइम तक तो 300 से ज़ायद जो है वो पेशेंट जो है वो देख चुके हैं। तो ये 2 दिन का कल हाफ डे भी कैंप होगा और आज भी ये कैंप लगा है। तो हमारी यही कितने दूर तक के लोग आए हैं यहाँ पे और क्या अंदाज है आपकी तरफ से? यहाँ तो हर जगह से मुझे लगता है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट से जो है वो लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और बड़े दूर दूर इलाके से यहाँ जो है वो पेशेंट आए हैं और अपनी बीमारी की जानकारी करवा रहे हैं। और यहाँ मतलब उनको जो फ्री जो कंसल्टेशन है वो उनको मिल रही है। तो आवाम का ये भी इसरार है कि हम डॉक्टर साहिबान से और गुजारिश करेंगे कि दोबारा भी कम से कम ये एक बिछड़ा हुआ इलाका है, इसमें और कैंप जो है वो लगाए जाएँ। जैसे कल अंग्रेजी किस डेट को है और कब तक है ये कैंप? कल ये है 20 जुलाई को भी कुछ डॉक्टर्स जो जहाँ मतलब ठहरेंगे तो वो तकरीबन 1 बजे तक इनका कैंप है, बाद में इन्होंने वापस जाना है। तो मेरी आवाम से ये गुजारिश रहेगी कि वो थोड़ा सब्र से अपना चेकअप करवाएं और जिस डॉक्टर के रिलेटेड पेशेंट होंगे तो वो अपने आराम से यहाँ चेक करवाएं। तो इंशाल्लाह इन्होंने ये कहा है कि हम इंशाल्लाह जितने भी पेशेंट्स यहाँ आएंगे उनको सबको चेकअप करके फिर हम जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से पुंछ के सब लोगों को सलाम। मैं डॉक्टर रियाज़ अहमद पारा हूँ, ठीक है ना। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, यानी कि पेट की तकलीफ़ या लिवर की तकलीफ़ उनको मैं देख लेता हूँ। मेरे साथ और भी 4 स्पेशलिटीज़ हैं जो आए हुए हैं, जिसमें एक नेफ्रोलॉजिस्ट है जो गुर्दों की तकलीफ़ को देखता है, एक फ़िज़िशियन है जो जनरल फ़िज़िशियन है जो जनरल कंसल्टेशंस के लिए लाए गए हैं, और एक CTVS सर्जन है जो हार्ट के सर्जन होते हैं, डॉक्टर ज़ुबैर, वो भी है मेरे साथ, ठीक है ना। और एक डॉक्टर साहब और हैं, डॉक्टर फिरदौस, जो हमारे न्यूरो सर्जन हैं, ठीक है ना। जो हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर मुबशर, सईद मुबशर, और जो हमारे फिजिशियन हैं उनका नाम है डॉक्टर मीर अशरफ। सो ये यहाँ पे फिदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी फैसिलिटी और जो नूरा हॉस्पिटल के कोलैबोरेशन में एक कैंप मुनक्किद किया गया है, जिसमें हम सारी स्पेशलिटीज़ अपना फुल जितना भी हो सके, जितने भी पेशेंट हो सके, हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी, हेल्थ रिलेटेड, हमारी स्पेशलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे जो भी लैब बैकअप और हमारी फार्मेसी जो है, ठीक है ना, वो पूरा सपोर्ट दे रही है। इसके साथ साथ अगर किसी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होगी वो हाँ, उसके लिए नूरा हॉस्पिटल हमारा पूरा वो सपोर्ट करेगा। ठीक। डॉक्टर साहब, एक सवाल था, मैंने पिछले साल आपका इंटरव्यू किया था, उसके बाद मैं बोल रहा था कि जब भी डॉक्टर साहब आए, क्योंकि पिछले नवंबर में मुझे खुद एक कुछ लीवर की प्रॉब्लम होगी, एज ए आदमी जो एज ए कोई नशा नहीं कर रहा है, एज ए कुछ ऐसा नहीं कर रहा, कुछ भी ड्रिंक वगैरह कुछ नहीं कर रहा है, उसको ये जो लीवर प्रॉब्लम हो जाता है या जो पीलिया होता है, पीलिया हो जाना मतलब बहुत ज़्यादा हो जाना, ये किस वजह से होता है? अगर ये हो जाए, ये आम बीमारी है इस टाइम, ये जो पीलिया है, आप देखो हर हॉस्पिटल में आपको खुद पता होगा आपके पास कितने पेशेंट आते हैं, ये मेन वजह क्या होता है और इससे बच के कैसे रहना चाहिए? हाँ, पीलिया होना ये एक सिम्टम है, यानी कि पेशेंट को पता लगता है कि प्रॉब्लम है, ठीक है ना। जिसमें आंखें पीली होती है, स्किन पीला हो जाता है। इसके तो कई सारे रीज़न हैं, ठीक है ना। जो सबसे ज़्यादातर जो हमने देखा है वो है वायरल हेपेटाइटिस, यानी कि लिवर में एक तरह का इन्फेक्शन होना, ठीक है ना। हेपेटाइटिस कई तरह के होते हैं, ठीक है, जिसमें हेपेटाइटिस A है, हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C है, हेपेटाइटिस E है। तो जो कॉमनली होता है,
जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई है, ठीक है ना, ये हमारे पानी, गंदे पानी से फैल जाता है, ठीक है ना, बिना उबले पानी या जो अच्छी तरह से स्टरलाइज ना किया हो पानी, वो उससे फैल जाता है, ठीक है ना। और जो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है वो खून के ज़रिए से फैलता है, वो चाहे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए से फैले, किसी सुई से फैले, ड्रग अब्यूज़ से फैले, आईवी ड्रग यूज़ करने से फैले, एक दूसरे का नीडल यूज़ करने से फैले, कभी कभार कॉन्टेमिनेटेड यानी कि जिससे ऑलरेडी इन्फेक्शन लगा हो किसी नीडल से, उससे फैले। तो ये हमने देखा हुआ है। डॉक्टर साहब, इसमें अगर बच्चा पैदा हो रहा है, 1 दिन का बच्चा है, उसको भी ये पीलिया होता है? बिल्कुल। वो क्या रीज़न है? वो एक अलग सी चीज़ है, उसको नियोनेटल जॉन्डिस बोलते हैं। असल में क्या होता है, बच्चा जब पैदा हो तो उसके लिवर में थोड़ी सी क्षमता कम होती है, ठीक है ना, तो इसलिए पीलिया बढ़ता है। वो एक नॉर्मल चीज़ है एक ख़ास रेंज तक। मान लो अगर बिलिरुबिन उस टाइम 8-10 चला जाए, ठीक है ना, उसमें कोई ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, वो 1-2 हफ्ते में सेटल हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन बढ़े 10-15 से आगे, तो उसमें थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। उसमें एक तरह की वो फोटोथेरेपी या उसमें एक बार हॉस्पिटल में थोड़ी देर बच्चे को रखना पड़ सकता है, जिसके लिए इलाज होता है, ठीक है ना। और अल्टीमेटली हमने देखा है कि बच्चों में ये जो नियोनेटल जॉन्डिस होता है, जो नवजात बच्चे में हो जाता है, ये यूजुअली सेटल हो जाता है, ठीक है ना, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं आती। बाकी जो उसके बाद जो जॉन्डिस होता है बच्चों में, मोस्टली वायरल हेपेटाइटिस जो पानी के ज़रिए से फैलता है, वो भी ठीक ही हो जाता है, वो सेल्फ लिमिटिंग है। उसमें थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ी सी दवाई लेनी पड़ती है उसके सिम्टम के लिए, और 1-2 हफ्ते में वो भी ठीक हो जाता है, ठीक है ना। डॉक्टर साहब, एक आम इस टाइम मैं देख रहा हूँ, आम एक हिसाब से रिवाज चला हुआ है या क्या है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, इस टाइम मैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट में बात करूँ, एक वो डॉक्टर आगे बन के बैठे हुए हैं। उन्होंने एक चटाई लगाई होती है और बैठे होते हैं, आगे उन्होंने 10-20 डब्बे रखे होते हैं, उनमें कुछ तेल होता है और कुछ जड़ी बूटियाँ रखी होती हैं। उस जड़ी बूटी में आप सोचो, आजकल का जो जवान बच्चा, आप समझ गए ना किस चीज़ की दवाइयाँ देते हैं, जवान बच्चा फंस रहा है, अगर किसी ने शादी किया है वो ऐसे फंस रहे हैं, तो एज ए उनके पास कोई परमिशन नहीं है, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, एज ए डॉक्टर नाम इस्तेमाल करने के लिए तो एक रिस्पेक्टेड है ना, खुदा के बाद बोलते हैं कि जो बचाने के लिए डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं। जो वो डॉक्टर बने हुए हैं उस पे एज ए पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि एज ए बने हुए हैं, बुजुर्गों को बोलेंगे आपके जोड़ों में दर्द है, एज ए वो तो डॉक्टर नहीं है, उनके लिए आप क्या कहना है कि वो दवाइयाँ जो जैसे जवान बच्चों को देते हैं, ज़्यादातर जवान बच्चे उसमें फंसते हैं उन दवाइयों में, और वो उससे लीवर तो ख़राब होता ही होता है, और भी कई बीमारियाँ होती हैं, उस पर आपका क्या कहना है? ये बहुत अहम सवाल है। इनफैक्ट हमने देखा है आजकल मेडिकल प्रैक्टिस में हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको किसी इसको ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी बोलते हैं, कि किसी ऐसी दवाई जो लिवर के लिए सही नहीं थी। हालांकि कोई भी दवाई लिवर के लिए खतरा हो सकती है, ठीक है ना, लिवर के लिए एलर्जी कर सकती है, लिवर के लिए कभी कभार किसी एक बंदे के लिए ठीक है, किसी दूसरे के लिए ठीक नहीं है, ठीक है ना। सो ये अहम चीज़ है कि जो भी हम दवाई लें वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर से हम लिख के ले लें, ठीक है ना। खुद से कोई भी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं। ऐसे कोई रामबाण और ऐसे कोई वो ये नहीं होती कोई भी दवाई जो आपको जड़ से ठीक करे, जो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। स्पेशली जो ये लिवर की प्रॉब्लम्स के लिए भी लोग जाते हैं, ठीक है ना, और जड़ी बूटी लेते हैं। अब जड़ी बूटी का ये है कि उसका ना आपको नेचर भी पता नहीं है, किस बंदे के लिए सही रहेगी, किसके लिए ठीक नहीं रहेगी, ठीक है ना। बहुत सारी एलर्जीज, बहुत सारी ये कम्प्लीमेंट्री मेडिकेशंस बोलते हैं इनको, इससे लिवर के कई सारे तकलीफ होते हैं और उनके लिए काफ़ी फिर इलाज भी लेना पड़ता है और कभी कभार लिवर फेलियर भी हो जाता है, ठीक है ना। सो इनसे हमें गुरेज कर लेना चाहिए। अब रही बात ये है क्यों, ये तो हमारा एक्चुअली इस पे थोड़ा सा अगर हुकूमत का है, ठीक है ना, कि वो थोड़ी सी इस पे ध्यान दे, ठीक है ना, कि जो क्वालिफाइड लोग हैं वही इस पे इलाज करें, ठीक है ना। जो ऐसे ही बैठे हुए हैं दवाई दे रहे हैं लोगों को, गलत चीज़ें खिला रहे हैं लोगों को, तो इसके लिए तो रोकथाम तो होनी ही चाहिए। डॉक्टर साहब, नूरा हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, एक मतलब मशहूर डॉक्टर हैं, अगर श्रीनगर में कोई भी जाएगा, एक हॉस्पिटल, एक अच्छा हॉस्पिटल है। इसमें पिछले कुछ टाइम पहले डॉक्टर जुबैर साहब के साथ मेरा एक अच्छा रब्ता है, उन्होंने भी कॉल करके मुझे इन्फॉर्म किया था। एक कैंप लगा था दिसंबर के दिनों में, जब मैं बीमार हुआ था, मुझे खुद कुछ लीवर की प्रॉब्लम हो गई थी, ये पीलिया की, और जुबैर साहब को मैंने कॉल किया, उन्होंने बोला ऐसे कैंप लगा हुआ है। तो आप अपने हॉस्पिटल के बारे में बताओ कि उसमें ये जो कैंप लगते हैं एज ए फ्री होते हैं
और लोकेशन बताओ। हमारे रजौरी पुंछ के लोगों को एक एज ए बैकवर्ड टाइप का एरिया होता है, कुछ लोग हैं होते हैं दूर दूर के जिनको नहीं पता होता उस एरिया का। आप एज ए हॉस्पिटल की लोकेशन बताओ और किस किस बीमारी का जो डॉक्टर है वहाँ पे मौजूद है, और कैसे जाने चाहिए। लोग डरते हैं भाई हम श्रीनगर जाएंगे, खर्चा होगा, ये होगा, क्योंकि हमारा जो लोग है वो तो एक एज ए गरीब तबका का लोग है। क्योंकि पुंछ एक फार फ्लंग एरिया है और यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ थोड़ी सी लिमिटेड है बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। जो नूरा हॉस्पिटल है ये HMT ज़ैनाकोट में है, श्रीनगर हाईवे पे है, जो बारामूला नेशनल हाईवे है उस पे है ये। एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें अभी तक तो 100 बेडेड था, 100 बेडेड की फैसिलिटी है ऑलमोस्ट, जिसमें हर कोई स्पेशलिटी जो मेडिकल या सर्जिकल फैसिलिटी अवेलेबल है। थिएटर्स कई सारे हैं, ठीक है ना, गायनी की फैसिलिटी अवेलेबल है। हमारे हार्ट कार्डिक सर्जन्स हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट है, नेफ्रोलॉजिस्ट यानी कि गुर्दे के डॉक्टर साहब हैं, हमारे यूरोलॉजिस्ट है, ठीक है, हमारे न्यूरो सर्जन्स हैं, न्यूरोलॉजिस्ट है। सारी फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पे मिलेंगी। एक बार आके वहाँ पे जो भी हमने पेशेंट्स देखे, मैं इनको सबको सजेस्ट कर रहा हूँ कि फॉलोअप के लिए कि वहाँ के आएँ और जो भी हमसे हो सके हम उनकी पूरी हेल्प और फैसिलिटेट करेंगे, उनकी हेल्प फैसिलिटी। नाज़रीन, ये मेरे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर रियाज अहमद पारा जी, अल्लाह पाक सलामत रखे इनको। और नूरा हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर हैं ज़्यादातर ये फ्री कैंप लगाने में एक अच्छा इनका योगदान रहता है। और जितने भी आज 19 जुलाई है और कल भी आप आ सकते हो इधर, इनसे मुलाकात कर सकते हो। अगर आपके पास टेस्ट लेके आ सकते हो कि ये फ्री में चेक कर रहे हैं। अगर फिर भी यहाँ से उसके बाद भी हमारे कुछ लोग वीडियो देखते हैं, आप नूरा हॉस्पिटल श्रीनगर में जा सकते हो। डॉक्टर साहब ने हमें लोकेशन बताई है, तो आप देखते रहे पीर पंचाल स्पीक्स में हूँ शबीर चौधरी।